हेलो बच्चों, आज करेंगे हम एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में हमें सीखने को मिलेगा ऑपरेशन ऑफ ऑन सेट। ठीक है, मान लो हमें दो सेट दिए हैं। ए एक सेट है 1 2 3 4 और 5। मैंने एक सेट ऐसे ए मान लिया और दूसरा सेट बी मैंने मान लिया 4 5 6 और 7। इन दो सेटों के ऊपर ही हम सीखेंगे। क्या हमने इस एक्सरसाइज में सीखना जो है वो है ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑफ ऑन सेट्स में क्या सीखेंगे हम? एक तो एडिशन सीखेंगे फर्स्ट। ठीक है, एक तो एडिशन सीखेंगे। दूसरा सेकंड सीखेंगे हम सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शंस। ठीक है, तीसरा मल्टीप्लिकेशन। सेट्स में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। और फोर्थ सीखेंगे हम डिवीज़न। ठीक है, ये चीज़ें हम सीखेंगे। दूसरा कि जैसे मान लो ये सेट दिए हमें ए और बी, इसमें हमें यूनियन ऑफ सेट बनाना है। मीन्स जिसे हम यू से डिफाइन करेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे? यूनियन ऑफ सेट्स। तो हमारा ए और बी जो दो सेट दिए हैं, इसको लिखेंगे हम ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा? जो इसके अंदर के सारे एलिमेंट हैं, मतलब ए का एलिमेंट, सबसे पहले हम ए का एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 और 5। ए में बी के जो एलिमेंट हैं क्या हैं? 6 और 7। सिर्फ इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी। इसी तरह से इसे करेंगे हम, ये वाला साइन इसका होगा। उसके बाद होगा हमारा दूसरा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, इसे हम डिनोट करेंगे ए इंटरसेक्शन। ये वाला साइन होगा इंटरसेक्शन का, ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें कौन सी वैल्यू लेंगे हम जो इन दोनों में कॉमन है? 1 2 3 इसमें नहीं है, 6 7 इसमें नहीं है, तो 4 5 को हम ले लेंगे। इस तरह से हमारा ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट आ जाएगा। ठीक है, अब हम मानो एक करते हैं क्या? डिफरेंस ऑफ सेट। अगला हो जाता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, दो सेट दिए हैं हमें, क्या? ए और बी। अगर डिफरेंस ऑफ सेट्स में हम ए माइनस बी निकालना है, तो ए माइनस बी हम क्या निकालेंगे? ए में से जो बी, जो सेट बी में है उसे ए में से माइनस कर देंगे। 1 2 3 4 5, तो सिर्फ 4 5 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हमारे पास ए 1 2 और 3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पे 1 2 3, यही बचेगा ना। और अगर हम b माइनस ए करेंगे तो जो b की वैल्यू a में है वो माइनस कर देंगे। मतलब 1 2 3 तो b में नहीं है, 4 5 माइनस कर देंगे, सिर्फ बचेगा 6 और 7। 6 और 7, तो यहाँ हम क्या बोलेंगे? a माइनस b माइनस ए के इक्वल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम इसे ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन सेट और डिफरेंस ऑफ सेट आ गया। ठीक, दूसरा तीसरी चीज़, अगर ए जो बी है वो सबसेट है ए का, अगर हम मान लें कि बी जो है सबसेट है ए का, ए जैसे ए के हमने वैल्यू ले ली, जैसे मान लो हमने ए की वैल्यू ले ली ए बी और बी की वैल्यू ले ली ए बी और सी। ठीक है, मैं यहाँ पर बोलूँगा ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। ठीक, तो यहाँ पर मेरे पास जो ए सबसेट ऑफ बी क्या आएगा? ए जो है सबसेट ऑफ बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए का सबसेट बी हो गया। ठीक, तो मतलब यहाँ पर जो वैल्यू मेरे पास बचेगी वो क्या बचेगी? ए बी और सी, है ना।
ए सबसेट ऑफ बी। तो मैं बोल ए सबसेट अगर बी का है तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ए ए यूनियन बी क्या होगा, अगर ए सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी क्या होगा, तो यहाँ पर ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए बी और सी है ना, ए बी और सी ये कौन सा सेट है, बी, तो मतलब ए यूनियन बी बी के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसको जो है यूनियन ऑफ सेट और इंटरसेक्शन ऑफ सेट हम इसे वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। कैसे, देखो एक सेट लिया मैंने ए, ठीक है, मैंने इसमें ए की वैल्यू पुट कर दी, क्या वैल्यू है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, दूसरा सेट लिया मैंने यहाँ पर बी, ये सेट मेरा बी बन गया, 4 5 तो मेरा इस सेट के अंदर आ ही गया है, तो ये हो गया 6 और 7। अब इस वेन डायग्राम, ये है वेन डायग्राम, क्या बोलेंगे इसे, वेन डायग्राम। ये कैसा भी हो सकता है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, किसी भी टाइप का हो सकता है। अब वेन डायग्राम में हम अगर हमें यूनियन निकालना है तो ए यूनियन बी अगर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम जितनी भी वैल्यू इसके अंदर आ रही है सबको ले लेंगे, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से हम, और इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है मुझे, तो यहाँ पर सिर्फ क्या आ जाएगा 4 और 5। वेन डायग्राम से हम इजीली किसी को भी कर सकते हैं। अगर मुझे ए में से बी माइनस करना है तो मेरे पास 1 2 3 सिर्फ ये बचेगा। मैं अगर ए में से सब्ट्रैक्ट करूँ बी को तो क्या बचेगा, सिर्फ मेरे पास 1 2 3 यहाँ पर बचेगा 1 2 और 3। ठीक है, और b माइनस ए करूँगा तो क्या निकलेगा मेरे पास, b माइनस ए करने पर सिर्फ क्या बचेगा 6 और 7, 6 और 7। इस तरह से हम वेन डायग्राम की मदद से किसी भी सेट को सॉल्व कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हमारा ये इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने इतना सीखा, अब हम एक्सरसाइज में इसे कवर अप करेंगे नेक्स्ट पेज पर। एक्सरसाइज 1.4 क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। तो फर्स्ट देखते हैं हम सॉल्यूशन में। फर्स्ट क्या है, x की वैल्यू दी है 1 3 और 5, और y की वैल्यू दी है 1 2 और 3। ये दो सेट दिए हमें इनका क्या निकालना है, यूनियन निकालना है, x यूनियन y क्या हो जाएगा, 1 इसमें है 2 इसमें नहीं है, 3 1 2 3 और 5, ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 और 5। इसको हम वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हुआ। इसी में सेकंड पार्ट जो दिया है, सेकंड पार्ट देख लेते हैं क्या है। ए सेट दिया है ए ई आई ओ और यू, ठीक है, और बी सेट दिया है हमें ए बी सी, हमें इसके यूनियन निकालने हैं। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए बी और सी, फिर ई आई ओ और यू। कंप्लीट हो गए, सारे के सारे पार्ट्स हमें ले लेने हैं। इसमें क्या है, डबल नहीं लेना कोई भी, जैसे ए दोनों में है तो ए एक बार लेंगे, बस इस तरह से हम कर लेंगे। थर्ड जो पार्ट दिया है, थर्ड पार्ट दिया है हमें ए एक्स एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, ए यूनियन बी निकालना है हमें इसमें, तो यहाँ पर एक्स इज ए नेचुरल नंबर, हम लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या हो जाएंगे हमारे, यहाँ पर हमारे हो जाएंगे एक्स एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, ये
मल्टीपल ऑफ 3 के क्या आ जाएंगे, देखो 3, 6, 9 और 11, 12, इस तरह से हमारे ये चलेंगे मल्टीपल ऑफ 3, है ना। नेचुरल नंबर लेस देन 6, एक्स एक्सिस है नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या होंगे हमारे, यहाँ पर हो जाएंगे एक्स एक्स, ये हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये तो हमारे पूरे नेचुरल नंबर हो जाएंगे इसके, एक्स नेचुरल नंबर, ठीक है, लेस देन 6 वाले में। तो लेस देन 6 तो ये आ गए हमारे सारे। उसके साथ हम क्या लिखेंगे, और ए मल्टीपल ऑफ 3, और ए मल्टीपल ऑफ 3, इस तरह से हम इसको कर लेंगे, ठीक है। लेस देन 6 में हमारी क्या वैल्यू आ जाती है, 1, 2, 3, 4 और 5, ये लेस देन में आ जाती हैं। और उसके बाद हम मल्टीपल ऑफ 3 लिख देंगे, और मल्टीपल ऑफ 3, इस तरह से हमने इसका थर्ड पार्ट कर लिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या गिवन है हमें, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 से बड़ा और 6 से छोटा, है ना। x इज ए नेचुरल नंबर एंड 6 से बड़ा और 10 से छोटा। अब यहाँ पर क्या बनेगा, ये यहाँ पर जो हमें बनेगा क्या बनेगा, 1 से बड़ा 2, 3, 4 और 5, ये हो गया, ठीक है। 6 से बड़ा और 10 से छोटा क्या हो जाएगा, 7, 8, 9, तो ये क्या सेट बन जाएगा हमारा, इन दोनों को मिला लो, क्या बनेगा, ये ए यूनियन बी क्या बनेगा, 2, 3, 4, 5, 7, 8 और 9, ये हमारा यूनियन बन जाएगा फोर्थ का, ठीक है ना। अब दिया है हमें फिफ्थ पार्ट दिया है, ए यूनियन बी। अब ये तो 5 है, ठीक है, तो 5 तो हर सेट में होता है, तो यहाँ पर ये 1, 2 और 3 हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा। और ये इससे हमें जो हमने सीखा जो इंट्रोडक्शन में, वो करने में वो भी मदद मिली, ठीक है। और हम वेन डायग्राम से भी इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं।